ये हमने फ़िश पे हल्दी, अजवाइन और नमक और 2 टेबल स्पून बेसन लगा के रखा था। अब इसके अंदर हम मसाला जो और मज़ीद लगा के इसको 6 से 7 घंटे रखेंगे, या आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जो मसाला अब इसमें डलेगा वो मैं आपको बता दूं कि ये आधा टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर है, 2.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और ये 2 चुटकी हमने फूड कलर लिया है। इस मसाले को हम इस लेमन जूस में, ये लेमन जूस जो है वो 4 लेमन का जूस है ये, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी डला हुआ है, और इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब बेसन मज़ीद डालेंगे ताकि ये मसाला इस फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लग जाए, मिक्स नहीं हो जाए, लग जाए। मिक्स तो मैंने अभी इसको लेमन जूस में करना है, बेसन भी इसी में डालना है। इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम फ़िश पे लगाएंगे। तो मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इस मसाले के अंदर ये मैं सारा लेमन जूस डाल के और इसको अच्छी तरह से हमने मसाले को मिक्स कर लेना है, और फिर तमाम पीसों पे अच्छी तरह से इसको लगा देना है। ये मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब फ़िश के जो पीस हैं इन पे हम अच्छी तरह से इस मसाले को लगा देंगे। क्योंकि ये मछली फ्रीज़ हुई हुई थी इसलिए थोड़ा सा अभी टाइट हैं पीस। बस इस तरह से अभी हम इनको सारा इस पे मसाले को कोट कर देंगे। ये मसाला मैंने इसको अच्छी तरह लगा दिया है। बस अब इसे हम कुछ घंटों के लिए रख देंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। जब फ्राई करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस तरह हमने फ्राई करना है। तो और इसके साथ अभी एक चटनी भी बनाएंगे, तो फिर आपको पूरा हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इस फ़िश को बनाया। और मैरिनेट तो आपके सामने हो चुका है, अब सिर्फ फ्राई का अमल रह गया है। तो फिर हम इसको फ्राई करते वक्त आपसे दोबारा मिलेंगे। ऑयल हमने गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल गरम हो चुका है, बल्कि अब हम इसमें पीसों को, ये जो हमने मैरिनेट की थी फ़िश, एक एक करके इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो रही है माशाल्लाह से। और ये मैंने इसको कल 2 दफ़ा तो पलट चुकी हूँ। अच्छा, ये मैंने इसके फ़िश के जो मुंह था ना वो पहले डाल दिया। वजह इसकी ये कि ये बहुत टाइम लेता है, तो मैं कहा पहले ये हो जाए, उसके बाद बाकी पीस भी कर लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, है ना। बस ये सारी हम फ्राई करके फिर इसको एक निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपको, तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है, और देखें अच्छी फ्राई हो गई है, आपको नज़र भी आ रहा होगा ना। ये देखें, बस इस तरह ही सारी फ्राई कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये फ़िश जो फ्राई हो रही है, आप यकीन करें बहुत ज़ायकेदार बनी है। अच्छा, वो जो चटनी है उसका लिंक मैं अभी यहाँ पे शेयर कर दूँगी वीडियो में, तो वो आप उससे बनाइएगा। बहुत ही मज़े की है, बहुत यम्मी, बहुत यम्मी। आप मेरी बात पर यकीन करिएगा और इसको ज़रूर बना के देखिएगा। और वो चटनी के साथ, ये जो रेड चटनी है, इसका लिंक हम दे देंगे, वो आप उससे चटनी बनाइएगा।
ये है हमारी वो फ़िश जो अभी मैंने फ्राई की है और जिसकी रेसिपी आपको दी है। तो ये चटनी है हमारी मिर्चों वाली, ये हरी चटनी और दही के साथ। तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को और ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। तो अगर हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।